श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे, यह कब से शुरू होगा और सर्वे किस इलाके में किया जाएगा, यह 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि याचिका में 3 कोर्ट कमिश्नर पैनल की मांग की गई है। एक बार श्री कृष्ण जन्मभूमि चर्चा में आ गया है तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्म स्थान के निकट किया गया था। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। औरंगजेब के आदेश के बाद जन्म स्थल पर शाही ईदगाह बनाया गया था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट में हिंदू पक्ष का कहना है कि यह तथ्य है कि औरंगजेब ने देश पर शासन किया था और उसने जन्म स्थान पर स्थित मंदिर सहित बड़ी संख्या में हिंदू धार्मिक स्थलों और मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। मथुरा में साल 1669-70 ईस्वी में भगवान श्री कृष्ण कटरा केशवदेव मंदिर को औरंगजेब की सेना ने आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था और वहां जबरन ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसकी जानकारी औरंगजेब के आधिकारिक कोर्ट बुलेटिन यानी अखबारात में दर्ज किया गया है। अखबारात एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें औरंगजेब के समय हुई घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। इस आदेश को औरंगजेब द्वारा साल 1970 के जनवरी और फरवरी के महीने में जारी किया गया था। अब इसी जन्मस्थल की जमीन 13.37 एकड़ को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये जमीन हिंदुओं का है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इसमें 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का मालिकाना हक है। विवाद कैसे शुरू हुआ, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कब बना? औरंगजेब ने साल 1670 में मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहां पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था वह नजुल भूमि थी। नजुल भूमि वो होती है जिसका मालिकाना हक किसी के पास भी नहीं होता है। इस भूमि पर पहले मराठा साम्राज्य का कब्जा माना जाता था, फिर ये भूमि के अंग्रेजों के पास चली गई। जैसे कि इस समय जिस भूमि पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है उससे सरकार की मानी जाती है, ठीक ऐसा ही उस समय पर भी था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस भूमि पर मस्जिद के निर्माण से पहले ओरछ के राजा वीर सिंह बुंदेला ने साल 1618 में मंदिर का निर्माण करवाया था। साल 1815 में बनारस के राजा पाटनी मल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में 13.77 एकड़ जमीन खरीदी थी। राजा के वंशज राय किशन दास और राय आनंद दास ने यह जमीन जुगल किशोर बिरला को 13,400 रुपये में बेच दी। इस जमीन का पंजीकरण बिरला ने पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और वीकेन लालजी आत्रे के नाम पर कराया। इसके बाद बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट ने कटरा केशवदेव मंदिर पर स्वामित्व अधिकार हासिल कर लिया। साल 1951 में 13.77 एकड़ जमीन पर इस शर्त के साथ ट्रस्ट में रखी गई थी कि ट्रस्ट की संपत्ति कभी भी बेची या गिरवी नहीं रखी जाएगी। साल 1956 में मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। साल 1977 में पंजीकृत सोसाइटी के नाम में संघ शब्द को संस्थान में बदल दिया गया। अब हिंदू पक्ष का कोर्ट में क्या दलील है? दलील नंबर 1, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। इस जमीन पर उनका दावा है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस साल 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया है। हिंदू पक्ष ने दायर किए गए अपनी याचिका में कहा है कि 13.37 एकड़ जमीन वाले मामले में कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर वह समझौता कैसे कर सकते हैं? ऐसे में इस समझौते को खारिज किया जाना चाहिए। दलील नंबर 2, हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर ऑर्डर नंबर 26 नियम 9 के सीपीसी के तहत लेटेस्ट याचिका दायर की गई है। इसे 8 लोगों ने दायर की है। ये याचिका 352/2023 का ही हिस्सा है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की गई थी, जिसे 14 दिसंबर को जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने अब अनुमति दे दी है। तो ये थी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।